जो बुद्धा को सम्राट अशोक के जमाने से उनके शासन को खत्म करके उनके बाद जो शासन लागू किया, उस विचारधारा का शासन आज तक भारतवर्ष में है। बातें देखिए, अशोका की जयंती मन रही है, तो बातें जो है अशोका को आज हम लोग याद कर रहे हैं, तो बातें होंगी एकदम स्पष्ट जो है राजनीतिक होगी, क्योंकि वो समाज सेवी नहीं थे, वो राजा थे। ठीक है ना, वो राजा थे और आज हम लोग उनके जन्म जयंती को मना रहे हैं इसलिए क्योंकि वो राजा थे, खेतिहर और गाय भैंस बकरी चराने वाले नहीं थे। और ये लड़ाई केवल राजपाट की है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और जो लोग यहाँ अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग भी बैठे हैं, तो वो लोग मन से निकाल दें कि मैं अपनी पार्टी का यहाँ प्रचार करूंगा, और ये कोई घबराएगा नहीं, मैं अपनी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं बात राजनीति करूंगा। साथियों, जो महापुरुष हो जाता है वो किसी एक जाति विशेष का नहीं रह जाता। और सम्राट अशोका और सम्राट चंद्रगुप्त जितने महापुरुष हुए, महात्मा बुद्धा, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, इन सारे लोगों के संयोग से कि जन्म जयंती भी इसी महीने में मनाने की बारी बनी। और ये लोग किसी जाति विशेष में बांध दें, अगर मौर्य ये कहें कि सम्राट अशोका हमारे वंशज थे, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसलिए कि अशोका ने किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया था, और न ही वो जो है कि उस समय जाति व्यवस्था भी नहीं थी। जाति व्यवस्था जो है ये वर्ण लाभार्थियों द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई व्यवस्था है। तो सबसे पहले तो जिनकी जयंती हम मना रहे हैं उनके चरणों में मैं नमन वंदन करता हूँ। हमारे बीच में जितने भी मंच पे सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण हैं, मुख्य अतिथि, अध्यक्ष महोदय, सभी लोगों को आदर स्नेह प्रणाम, और आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोग हम लोगों के आह्वान पर यहाँ पर आए। और आने के बाद उसके विशेष रूप से धन्यवाद कि अभी तक जो युवा मेरी तरह थे वो भाग गए। सब लड़ाई जो कि इन्हीं के कंधे पर लड़नी है, और वो सब भाग गए, टीके आप ही लोग हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि राजनीतिक और सामाजिक बदलाव जो है, एक गांव से हम कहते हैं कि सब लोग ला देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक गांव से 2-4 लोग अगर सही हो जाएंगे तो पूरे गांव को संभाल लेंगे। तो इसलिए जितने लोग रुके हुए हैं, तो मुझे इस बात पर भी भरोसा है कि अगर आप लोग भी अगर ठान लेंगे तो भी हम लोगों का कारवा आगे बढ़ जाएगा। और इतने लोग ही काफी हैं। बस इस पर आज जो हम अपना समय यहाँ खर्च कर रहे हैं, यहाँ जाकर यहाँ से जब छोड़ देंगे तो वो समय जाके ये नहीं कि आज मैंने मना लिया जयंती, अब काम खत्म, अगली साल फिर आऊंगा, जो हमें मनेगी फिर उपस्थित होगा। तो जिंदगी में हमारे बाप दादा भी है, हम भी, ये कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव चाहते हैं तो घर पर जाके अजूबे से शुरू कर देना है। और हम लोग लगे हुए, अभी भी मुझे कोई आज शाम को कह दे कि भैया चलिए मेरे गांव में युवाओं के साथ मीटिंग करनी है, तो मैं आज भी घर नहीं आऊंगा, मैं चलूंगा वहां पर, बैठक करूंगा, मीटिंग करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वास्तविक बदलाव आए, सामाजिक बदलाव। और बदलाव तभी आएगा जब इस तरह से कार्य होगा। हम लोग मना रहे हैं अशोका की जयंती, तो वो राजा थे, और राजा बनने की लड़ाई में क्या आप हम सब आज हैं? आज जो हमारा समाज है, मैं जाति धर्म से ऊपर उठ के बात करूं तो हमारा समाज 2 वर्ग में हम बांट सकते हैं, एक शोषित है, एक शासक है। और ना मैं जाति का नाम लूंगा तो हो सकता है किसी को बुरा भला लगे, और विरोध में बुद्धा को मानता हूं तो मैं इस बात को भी मानता हूं, मैं किसी का विचार परिवर्तन अगर करवा सकता हूं तो मैं अपनी अच्छाइयों को बताकर मैं क्या कर सकता हूं, किसी की बुराई देकर, गाली कर दे के नहीं। तो मैं शासक और शोषित कैटेगरी में अगर डिवाइड करूं तो शासक कौन है, ये किसी जागरूक जितने लोग बैठे हैं किसी को बताना नहीं कि शासक कौन है और शोषित कौन है, और शासकों का गुण क्या होता है। वो हमारे बाप दादा भी उसके अंडर में रहे हैं, शोषित रहे हैं, और हम भी आज हैं, और आने वाली पीढ़ी भी जो समय चल रहा है इसी तरह से मुझे लगता है गुजरेगी। अगर बदलाव नहीं आएगा जमीनी, शैलेश जी ने बहुत सारी बातें कही, उसमें से मैं बहुत सारी बातों से सहमत भी हूँ। अगर समाज में वास्तविक बदलाव आएगा तो सबसे पहले विचारधारा बदलना पड़ेगा। समाज में 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो आज भारतवर्ष पर शासन कर रही है, जो बुद्धा को सम्राट अशोक के जमाने से उनके शासन को खत्म करके उनके बाद जो शासन लागू किया, उस विचारधारा का शासन आज तक भारतवर्ष में है।
और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलेगी, खाली भर हम लोग जयंती मनाते रहेंगे। हमें जो उसकी मदर संस्था RSS है वो एक्टिविटी परफॉर्म करती है। हम आप जितनी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश बिहार में हैं जो हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो लोग जो है उन्होंने विचार परिवर्तन नहीं किया, वो केवल सत्ता परिवर्तन हुआ था, उनका विचार परिवर्तन नहीं हुआ था, इसीलिए वो चले गए शासन से। चाहे बिहार में जो है लालू प्रसाद यादव का शासन रहा हो, आज नीतीश कुमार भी उसी में समाहित हो गए हैं, और उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा जो हमारे महापुरुषों से प्रेरित होकर जो शासन आया था वो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में आया था। मैं इस बात को इस खुले मंच से मैं मानता हूँ, मेरा निजी विचार है, हो सकता है किसी से कोई इससे असहमत। जब तक मान्यवर कांसीराम साहब थे BSP में, तो उन्होंने अशोका बुद्धा के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यूटिलाइज किया, इम्प्लीमेंट किया, तो शासन में कहीं बदलाव दिखा कि वो जिसकी हम लोग बहुजन दलित पिछड़े की बात करते हैं उसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दिखा था और थोड़ा सा बदलाव। लेकिन वो संघर्ष के नेता थे, और जब संघर्ष के नेता का जब उसका विरासत में किसी को मिली, वो पार्टियां मिली, उन सब ने डुबो दिया। चाहे बिहार हो, वहाँ का भी जो नेता वर्तमान में जो लड़ रहा है लड़ाई, वो विरासत का नेता है, संघर्ष का नहीं है। और आज उत्तर प्रदेश की भी हाल है, मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, ये लोग भी संघर्ष के नेता नहीं हैं। इन लोगों ने अपने हमारे पूर्वजों के संघर्षों को डुबा दिया, और जब हम हमारी RSS और भाजपा को, जिसे हम लोग पानी पी कर कोस कर गाली देते हैं, उससे अगर हम सीखेंगे नहीं, वो कहने हमें भलीभांति पता है ये बात कि हमारी BJP हमारे समाज के खिलाफ, बैकवर्ड, दलित, OBC, SC ST के खिलाफ काम करती है, लेकिन उन समाज को भुलवाने के लिए हम उनसे बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन दे रही है, उनसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे रही है, लोक लुभावन नारे दे रही है। लेकिन तुम जो कहते हो कि हम बैकवर्ड हो, SC ST OBC के रहनुमा हैं, तुम उनकी तरह क्यों नहीं काम कर पा रहे हो? तुम्हारे अंदर कमी है। मैं खुले मंच से कहता हूँ, जो नाकाबिल लोग हैं उससे तो सीखें। RSS और भाजपा 24 घंटे 24 आवर्स और 12 मंथ काम राजनीति करती है। ये लोग जब चुनाव आता है तो राजनीति करते हैं। तुम लड़ोगे भाजपा से, RSS से लड़ोगे, ऐसे लड़ोगे, और जब शासन में आते हो तो तुम तुम जब विचार नहीं बदलोगे, आए तो आज आरोप है ना अखिलेश यादव पर, और सही भी है। मैं कोई अगर मुझसे डिबेट करे, मैं साबित करूंगा। उन्होंने जो है समाज के सभी वर्गों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, इसलिए वो हारे हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है करोड़ों में टिकट लेकर हमारे बहुजनों को, बच्चों को हमें देगी। भाजपा जो है बिना पैसे का, अगर कोई काबिल अगर आदमी दिख गया 10,000 20,000 15 लड़के वोट लेके आएगा, उसको भाजपा बुला के टिकट देगी। बसपा देगी टिकट। 2.5 करोड़ 3 करोड़ हम लोग लेकर ना पैदा हो किसी राजघराने में, किसी जमींदार के घर, और पूंजीपति ना हो तो हमें बसपा टिकट देगी। समाजवादी में उम्मीद नहीं करेंगे हमें टिकट मिलेगी, तो हम क्यों तुम्हारे साथ खड़े होंगे? जब भाजपा से हमारी लड़ाई है तो तुम उनकी तरह अपना रखो, एजेंडा रखो। तो ये लोग जो है और विचार नहीं बदले और उनकी तरह काम नहीं करते हैं। वो लोग तो टिकट दे के केशव को जो डिप्टी CM बनाया है पिछड़ों के नाम पे, तो हमें पता है भली बात क्यों हमारा जो है कोई भला नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने दिखाने के लिए सही डिप्टी CM बनाया है, हारने के बाद भी बनाया। तुम जब सत्ता में थे तो क्या कर रहे थे? और दूसरा ये कि उसने केशव को बनाया और उसी तरह से तमाम लोगों को पिछड़े दलितों के नेताओं को उभार दिया, पोजीशन दिया है, पावर नहीं दिया है। ये जो गांव बसने वाले लोग हैं उन्हें पता नहीं, हमें तो पता है, आपको पता है। उस पोजीशन दे रहे हैं, पावर नहीं दे रहे हैं, तो तुम तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, दिखाने के लिए सही। और इसके साथ साथ वैचारिक परिवर्तन, जैसा कि शैलेश यादव जी ने कहा कि जब हम एक विचारधारा हमारी है मनुवादी और दूसरी बुद्धा की विचारधारा है, जिसे अम्बेडकर साहब ने बढ़ाया आगे, तो लोग अम्बेडकर विचारधारा कहते हैं, तो उस विचारधारा में से ये लोग आए, उस विचारधारा पे आओ, तुम बनवाओगे राम का वो फरसा लेके उठा के जो है उनका मंदिर बनवाओगे, और मायावती को सबसे बड़ी वो मंदिर बनाओगे, मूर्ति लगाओगे तुम, तो स्थापित विचारधारा पे तुम्हें वोट मिलेगा। वो तो हमें देख लिए ना, उसी को वोट दिए हैं सब। हमारी आपकी बातें खुलकर करने का हिम्मत है, लड़ने का। बर्बाद हो गए, लेकिन हार के हमारी बातें ना करके बर्बाद होना ठीक है, लेकिन हमें लेकर बर्बाद नहीं होगे तो बर्बाद हो। और साथियों, हम सभी लोगों को ये काम
अगर हम सब लोग चाहते हैं, यहाँ पे आए हुए आप सभी लोग अलग अलग समाजों के लोग, अगर आप सब लोग चाहते हो तो अभी भी बहुत हम लोग अगर हम लोग चाह दें तो बदलाव निश्चित रूप से 5 साल 10 साल में हो जाएगा। होगा कैसे? अगर हम लोग अपने अपने गाँव में जाएं, अपने नाते रिश्तेदारों को एक बैग विचारधारा बदलने की जरूरत नहीं है। बुद्धा के जो कॉन्सेप्ट हैं उसी को बस लोगों के मन में डाल देना है। बुद्धा का कॉन्सेप्ट एक ये है कि कोई बात मैं कह दूं इसलिए मत मान लो, तर्क की कसौटी पे कसो। अगर तुम्हें आज हो सकता है कि मैं 50 साल 20 साल पहले कहा हूं तो उस समय उस काल परिस्थिति में सही रही हो, पर आज वो गलत साबित हो सकती है। तो उसे अगर आज गलत साबित हो रही तो उसे छोड़ दो, तो उसे तर्क की कसौटी पे कसें, अगर सही लग रहा है तो उसे माने, और उसके साथ साथ किसी का गाली देकर विरोध नहीं, अच्छाई के रास्ते पे चल के उसे बता के विचार परिवर्तन करवाएंगे। तीसरा है कि बुद्ध की शरण में चलना है, धम्म की शरण में चलना है, संघ की शरण में चलना है। हम सभी लोग अपने घर पे बुद्धा का फोटो लगा लें, हमारे बच्चों को बताएं कि बुद्धा कौन था, उनका सिद्धांत था क्या था, उनके विचार क्या थे, अपने घर के परिवार में लोगों को बताएं, और धम्म के शरण में चलें। दूसरा सिद्धांत तो उनकी बातों को, विचारों का रोज अपने घर पे अगर बैठे 4-5 लोग गांव के अगर बैठ रहे हैं, बैठक लें, और निश्चित रूप से ये करना चाहिए। अपने घर पे शाम को कोई भी काम करो, दिन भर खुरपी लेके खेत में काम करो, दूध बेचो, घास काटो, कुछ भी काम करो, लेकिन शाम को अपने घर के अगल बगल के 4-5 लोगों को बैठाओ और उनके बातों को अपने राजनीतिक विमर्श करो, चिंतन करो और धम्म की चर्चा करो। बदलाव आएगा। वो धम्म के रास्ते पर चलो, संघ के शरण में चलो, संघ बनाओ, यूनियन बनाओ, एकजुट हो, किसी के साथ भेदभाव, जाति भेदभाव नहीं। यहाँ तो हमारे में यादव सोचेगा कि हम जो है मौर्य से ऊपर हैं, मौर्य सोचेगा हम प्रजापति से ऊपर हैं, प्रजापति सोचेगा मैं गुण से ऊपर हूँ, गुण सोचेगा मैं जो है पासी से ऊपर हूँ, पासी सोचेगा मैं चमार से। तो तुम भी तो ब्राह्मणवाद में पड़े हो, यहाँ भी तो ब्राह्मणवाद है, तो हम खुद ब्राह्मणवादी हैं। हम जो है अगर वास्तव में चाहते हैं तो ये जातीय ऊंच नीच के भेदभाव को त्याग दीजिए, भेदभाव त्याग के सबके साथ समता समानता बंधुत्व से पेश आइए। भारत का संविधान जो कहता है उसके सिद्धांत के, उसके रास्ते पर चले हम सभी लोग, तब तो बदलाव आएगा। जब हम अकेले इंडिविजुअल हो जाएंगे तो हम सोचेंगे मैं बड़ा हूँ, मेरी 4 बार सरकार रही है, मैं जो है मेरा विधायक है, मेरा मंत्री है, तुम जो है कोयरी हो, तुम पटेल हो, तुम जो है ये हो वो फलाना हो, तो कहाँ से बदलाव आएगा? अगर वास्तव बदलाव हम वास्तविक लाना चाहते हैं तो हमें अपने भारत के संविधान को और बुद्धा के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होगा, तो उसकी एक्टिविटी पर काम करनी पड़ेगी, डेली वीकली अपने जीवन शैली में उतारना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। अगर ये करने के लिए हम तैयार हैं, अगर हर गांव से 1-2 आदमी भी आज अगर संकल्प ले ले, यहाँ जो आया हुआ है, जो आज अपना समय 5 घंटे 6 घंटे 4 घंटे दिया बैठे बैठे, अगर आज आप ये कर लो जाओगे तो निश्चित रूप से विचारधारा आरएसएस डेली 2 लोगों को बैठा के, मैंने देखा है भाजपा को वो दिन भी देखा है जब आजमगढ़ में मैं बीएससी कर रहा था 2007-6 से 9 में 4-5 लोग मिलकर केवल विरोध प्रदर्शन कुछ करते थे सरकार की नीतियों को, कोई उनको मिलता नहीं था। आज उनके इतने कार्यकर्ता हो गए। अगर आरएसएस के लोग छोटी छोटी एक्टिविटी रोज करते हैं, हम लोग जो है चुनावी माहौल में आएंगे तो थोड़ी ना होगा, डेली हमें करना है। नाते रिश्तेदारों में जाएं, कहीं पे शादी विवाह में जाएं, कोई फंक्शन हो वहाँ पे जाएं, अपनी बातों को फैलाएं। आरएसएस के लोग दिन रात यही कर लगे हैं, इसी में उन्होंने समय दिया है, त्याग किया है, हम भी दें समय, त्याग करें, बदलाव आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तो यही सारी बातें कहनी थी। बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे नहीं भी जानते हों, तो आखिरी में मैं ये भी बता दूं, मेरा नाम इंजीनियर पंकज मौर्य है, भीमवर पिपरा घर है मेरा, और मैं जो है ये सगड़ी का इलेक्शन लड़ा था, नौकरी अपनी छोड़ के आया था, इसलिए एक वैचारिक बदलाव होना चाहिए और जमीनी बदलाव, वास्तविक बदलाव होना चाहिए। ये नहीं कि मैं चुनाव लड़ने जो है पैसा कमा के बाहुबली और धनबली बनने आया। बदलाव अगर जमीनी हम सभी लोग चाहते हैं तो उसको अपने मन में पहले बदलाव लाना है, अपने आप में बदलाव लाना है, फिर अपने परिवार में लाना है, अपने परिवार से अपने पास पड़ोस में लाना है, नाते रिश्तेदारों में लाना है। एक चेन बन जाएगी। बदलाव 100% निश्चित कोई बढ़िया है। मेरे पास 10-5 ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारी बात, तो हम लोग चूंकि पढ़ाई में है अभी, हम लोग वो कहते हैं कि आरएसएस को काटना हम 4-5 लोग खत्म कर देंगे, लेकिन ये है कि अभी वो पढ़ाई पीरियड में है, थोड़ा सा बातों को फैलाने में एक संगठन चाहिए, पैसे का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फिर भी वो लोग लिख रहे हैं, तमाम बदलाव की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। विश्वविद्यालय में जाएंगे, तमाम चीजों पर भाजपा के लोगों का कब्जा हो चुका है।
विश्वविद्यालय में आरएसएस का कब्जा हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसके कब्जे में है। भारत जो है कहीं एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से भारत जो है ब्राह्मण या आरएसएस कह सकते हैं उसके कब्जे में है। अगर उससे हमें चंगुल से मुक्ति दिलाना है तो ये केवल और केवल एक ही रास्ता है कि हम सभी लोग एकजुट हो जाएं, एक रास्ते पर अपने नेताओं को सब लोग घसीटें कि तुम गुमान त्याग दो, एक प्लेटफार्म पर आओ, और नहीं आ सकते तो जिसकी जितनी संख्या उसके अनुपात में हम सब लोगों को मिलजुल कर अनुपात में हिस्सेदारी देकर, रिप्रेजेंटेशन देकर विश्वास पैदा करना होगा कि हम सबका विकास चाहते हैं, तो जो है बदलाव आएगा। और बदलाव राजनीति के अलावा कुछ नहीं आएगा। ये जितना हम लोग इनका जन्मदिन मना रहे हैं सब कुछ इसीलिए एक चेतना जागृत हो सबके अंदर, राजनीतिक सामाजिक चेतना, तभी बदलाव आएगा। यही सारी बातें कहनी थी। अब मैं अपनी बातों को विराम देते हुए अपने दूसरे